स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हमने शुरू की है सीडी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की सीरीज़। और इसकी अभी कुछ और क्लासें होंगी, उसके बाद में ये कंप्लीट होगा और उसके बाद में हम चलेंगे टेक्सटाइल की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करेंगे शारीरिक विकास शिशुअवस्था में किस तरह से जो है शारीरिक विकास रहता है बच्चे का, शिशु का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है बच्चे की अस्थि, मतलब बच्चे की जो हड्डियां हैं वो हमने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा। बच्चा जो होता है उसको जिस दिशा में घुमाते हैं वो उसी दिशा में घूम जाता है। उसकी हड्डियां बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इसका रीज़न ये होता है कि उसकी जो हड्डियां होती है, उसकी जो अस्थियां होती है, शिशुअवस्था में बच्चे की जो अस्थियां यानी बेबीहुड जो है उसमें बच्चे की जो अस्थियां होती है उसमें कार्टिलेज भरा हुआ होता है, ना कि कैल्शियम। लेकिन जैसे 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 बड़े होते हैं उनमें कैल्शियम की मात्रा जो है बननी शुरू हो जाती है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसमें कठोरता आने लगती है। यही रीज़न है कि हम प्रौढ़ अवस्था में यानी वयस्क या एडल्ट अवस्था में अगर हम कोशिश करें बच्चों शिशु की तरह अपने हाथ पैरों को मूव करने की, तो वो इजीली उस तरह से मूव नहीं हो पाएंगे जिस तरह से छोटा बच्चा जो है कहीं भी किसी भी दिशा में मूव हो जाता है। यही रीज़न इसका होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। छोटे बच्चे के अंदर जो है कैल्शियम नहीं होता है, कार्टिलेज भरा हुआ होता है, इसी वजह से बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। दूसरा, मांसपेशियाँ। बच्चे की सारी चीज़ें ही विकसित हो रही होती हैं, इसी वजह से बच्चे की जो मांसपेशियाँ हैं वो अविकसित होती हैं, मैच्योर नहीं होती हैं और वो धीरे धीरे करके डेवलप हो रही होती हैं। नेक्स्ट है त्वचा। बच्चे की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, उसका रंग जो है पीला होता है और बच्चे का जो पीलापन होता है उसको हटाने के लिए डॉक्टर्स जो है उसको धूप में लिटा के उसकी मालिश करने की सलाह देते हैं ताकि उसका जो पीलापन है वो हट जाए। और ऐसे करने से जो बच्चे का जो पीलापन है वो धीरे धीरे एक हफ्ते बाद जो है ख़त्म हो जाता है और वो बच्चा जो है स्वाभाविक स्किन का कलर जो है प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया यानी ब्रीदिंग कैसी रहती है बच्चे की। तो जन्म के समय जो है बच्चे की ब्रीदिंग जो है 40 से लेके 45 पर मिनट तक होती है, लेकिन कुछ समय बाद, एक सप्ताह बाद जो है 35 पर मिनट हो जाती है। एक चीज़ ध्यान रखिए, हृदय गति और श्वसन क्रिया ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये क्वेश्चन पहले आ रखा है। श्वसन क्रिया, श्वसन में अगर आपका पूछा जाता है कि कितना रहता है श्वसन, यानी यहाँ से हम जो श्वसन ले रहे हैं, हृदय गति का मतलब हृदय गति तो ये यहाँ पे आप टच करेंगे तो आपको अपना हृदय जो धड़कता हुआ सुनाई देगा, उसको हम कहते हैं हार्ट बीट। और श्वसन का मतलब होता है हम सांस लेना, हमारा जैसे कि सांस लेना और छोड़ना, वो आपका श्वसन क्रिया कहलाती है। तो श्वसन क्रिया तो आपका 18 आएगा और जो आपका हार्ट बीट है वो 72 आएगा। तो ये जो आपकी डिजिट है आप ये ध्यान रखें। पिछले एग्जाम में ये दोनों ही डिजिट एक साथ दे दी गई थी और कई बच्चों का ये जो क्वेश्चन है गलत हुआ, तो ये चीज ध्यान रखें। बच्चे की जो हार्ट बीट होती है बहुत ज़्यादा तेज होती है और बच्चे की जो हार्ट बीट होती है 120 से 140 या कई बार जो 150 पर भी चली जाती है। और रोते समय तो बच्चे की जो हार्ट बीट होती है 160 से लेकर 200 तक चली जाती है। बच्चा जब रो रहा होता है तब कई बार हम भी चिंतित हो जाते हैं इसको अचानक से हुआ क्या, क्योंकि वो सांसें भर भर के रो रहा होता है, तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। यही रीज़न होता है क्योंकि बच्चे की हर चीज़ इस समय तेज होती है। रीज़न ये होता है बच्चे की अभी जो इंटरनल ऑर्गन है वो डेवलप नहीं हुए, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। हार्ट भी छोटा है उसका, कोई चीज़ जितनी छोटी होगी उतना ही उसको जो है मतलब ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो हार्ट छोटा होता है तो इस वजह से जो है एयर लेने में उसको एफर्ट करने पड़ते हैं। यही रीज़न होता है कि बच्चे की जो श्वसन क्रिया है वो तेज होती है, श्वसन हृदय गति जो है वो तेज होती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। बच्चे का टेम्परेचर भी नॉर्मल हम जो एडल्ट होते हैं उससे ज़्यादा होता है। बच्चे का जो टेम्परेचर है 98 से 99 फ़ारेनहाइट होता है और सेंटीग्रेड में हम अगर देखें तो 37.8 सेंटीग्रेड होता है। नींद, बच्चे की नींद भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बच्चा जो है पूरे एक दिन के आधा समय तो सोता ही रहता है। कम से कम 15 से 20 घंटे बच्चे की नींद रहती है।
धीरे 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 करके उसकी नींद में कमी आनी शुरू हो जाती है। 3 से 4 महीने का बच्चा जो होता है उसमें उसकी जो नींद है 15 घंटे की होती है। और आंखें, बच्चे का आंखों का रंग जो है भूरा होता है और इसकी क्रियाशीलता जो होती है आंखों की उस पर नियंत्रण नहीं होता। मतलब बच्चे की आंखें कहीं भी घूम रही होती है, हमें लगता है कि कहाँ देख रहा, पता नहीं चला लगा पाएंगे आप कि बच्चा देख कहाँ रहा है। तो बच्चे की जो आंखों की क्रियाशीलता है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं तो हमारी आंखें यहीं पर होंगी, सामने अगर देख रहे हैं तो हमारी आईज जो है सामने रहेगी, लेकिन बच्चा अगर इस तरह से देख रहा है तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि बच्चा देख कहाँ रहा है। नेक्स्ट, ध्वनि। बच्चे की जो ध्वनि, बच्चा जो होता है हल्की ध्वनि सुन नहीं पाता। एकदम से अगर आप कोई चीज एकदम से उसके पास गिराएंगे तो एकदम से चौंक जाएगा। तो बच्चा जो है तेज ध्वनि को सुन पाता है। गंध, बच्चे को गंध का भी एहसास नहीं होता है। 3 से 4 या 5 महीने बाद धीरे 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 करके बच्चे को जो है स्मेल पता चलने लगती है। प्रकाश का ज्ञान भी नहीं होता है और तेज प्रकाश में जो है, क्योंकि बच्चा 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है, वहाँ कोई प्रकाश नहीं होता, अंधेरा रहता है। जैसे ही बच्चा प्रकाश में आता है तो उसकी आंखें खुलती भी नहीं है। आपने देखा वो जन्म की तुरंत बाद बच्चे की आईज खुलती नहीं। रीज़न यही होता है क्योंकि बाहर क्या है, बहुत तेज रोशनी है और बच्चा इतने अंधेरे से आया तो धीरे धीरे करके उसकी आंखें जो है उसके लिए जो है उसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा समय लगता है, समायोजन करता है वो धीरे धीरे, तब जाके उसकी आंखें जो है प्रकाश के लिए सेंसिटिव हो पाती है। नेक्स्ट है वजन। बच्चे का जन्म के समय 3 से लेके 3.5 किलो का होता है बच्चा, और अगर आप पाउंड में देखें तो ये 6 से 8 पाउंड का होता है। वही अगर मैच्योर बच्चा नहीं है, मतलब 7वें महीने में बच्चे का जन्म हो गया है, तो उसका जो वजन है वो आपका कितना रहेगा, उसका वजन आपका रहेगा 1.5 से लेके 2 किलो तक रहता है। अगर इसको पाउंड में देखें तो हम 3 से 4 जो है पाउंड में रहेगा। 3 से 4 पाउंड का ये बच्चा होगा। और ऐसे देखें, अगर आप इसको नॉर्मल उसमें देखें तो 3 से केजी में देखें तो 3 से 3.5 किलो या 4 किलो का बच्चा होता है। और अगर इसको पाउंड में देख रहे हैं आप, 7 महीने का बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो वो 3 से 4 जो है पाउंड होगा। प्रकाश का ज्ञान। अब है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कि बच्चे की जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उसके कौन कौन से तरीके होते हैं, और ये जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों के रिफ्लेक्शन एक्शन के बारे में कई बार, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये कुछ रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि हम शिशुअवस्था में बच्चे में देखते हैं। पहला है मोरो रिफ्लेक्शन। इसमें जैसे अभी हमने बात की कि बच्चा जो है कम ध्वनि नहीं सुनता है, तीव्र ध्वनि सुनता है। मान लीजिए अगर कोई चीज़ आपने एकदम उसके सामने पटक दी, गिरा दी, तो वो एकदम से यूँ हाथ इस तरह से खोल के और एकदम से, मतलब ये हाथ इस तरह से खोल लेता है, इसको हम कहते हैं मोरो रिफ्लेक्शन। मतलब बच्चे का चौंक जाना, एकदम से चौंकना, यानी कई बार आपने देखा होगा बच्चा नींद में भी एकदम से चौंक के हाथ इस तरह से कर लेता है, इसको हम मोरो रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब कोई तीव्र ध्वनि पर हाथों को मोर की तरह फैला देना। नेक्स्ट है पाल्मर या ग्राफ्स रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, बच्चा, आपको पता ही है कि बच्चे की जो हथेली होती है, हमेशा हाथ जो है बंद रहते हैं। अगर आप उसके हाथ में कोई चीज़ देते तो वो हाथों एकदम से बंद कर लेता। आप छोटे बच्चे से मिलने जाए और उसको एकदम से रुपए दें तो हम वो बंद कर लेता है मुट्ठी, और हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चा जो है रुपए अभी से पहचानने लगा, लेकिन ये जो है उसका रिफ्लेक्स एक्शन है, वो रुपए को नहीं पहचान रहा है, उसको ये पता है कि हाथ उसको बंद ही रखने हैं। तो कोई भी चीज़ आप उसके हाथ में रखेंगे, अंगुली रखेंगे, तो वो एकदम से हाथ को बंद कर लेता है। इसको हम कहते हैं पाल्मर ग्रैप्स, यानी बच्चे की हथेली पर
कोई चीज रखने पर उसका हाथ को बंद करना। ये उसका रिफ्लेक्स एक्शन है। वो रुपए को नहीं पहचान रहा है, वो सिर्फ इतना पहचानता है कि हाथ से, अगर आप बच्चे के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं तो बच्चा एकदम से आइज क्लोज कर लेता है अपनी, और जो है थोड़ा सा मुंह जो है खोल लेता है। तो इसको हम कहते हैं बेबिन रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें क्या करेगा बच्चा, अगर उसके दोनों हाथ पकड़ ले तो वो अपना मुख खोल लेगा, ओपन कर लेगा और आइज क्लोज कर लेगा। बेबेंस्की में अगर बच्चे के पैर पे आप हल्के से ही फिंगर को इस तरह से फिराते हैं तो बच्चा अपने पैरों को एकदम से पीछे कर लेगा, तो इसको हम कहते हैं बेबेंस्की। इसमें बच्चा पैर पर हाथ फिराने पर पैर पीछे की तरफ कर लेगा। रूटिंग में बच्चा कोई भी चीज है उसको आप कुछ भी दे दीजिए, आप उसके मुंह की तरफ अगर अंगुली भी रखेंगे तो आपकी अंगुली को तुरंत मुंह में डालने की कोशिश करेगा, या फिर कोई भी चीज आप उसको ऑब्जेक्ट आप उसके मुख की तरफ रखेंगे तो वो तुरंत उसको मुंह में डालने की कोशिश करेगा। इसको हम कहेंगे रूटिंग, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मुंह में डालने की कोशिश करना। और इस समय बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार बच्चे जो है ऐसी चीज कई बार मुंह में डाल देते हैं जो कि उनके लिए खतरनाक भी हो सकती है। सीजर वगैरह है, चाकू वगैरह उनके हाथ लग गया अगर तो वो मुंह में डाल ले तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज इनके साथ जो है हमें ध्यान रखनी पड़ती है। वॉकिंग या स्टेपिंग, बच्चे को आप इस तरह से गोद में पकड़ के और इस तरह से जमीन पे हल्का सा टच करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा सा चलने की कोशिश करता है। इसको हम कहते हैं वॉकिंग या स्टेपिंग, यानी बच्चे को जमीन पे टच करेंगे, बच्चे को जमीन पर टच करने पर उसका चलना। अब लास्ट जो है रिफ्लेक्स एक्शन वो है स्विमिंग। स्विमिंग, अगर बच्चे को पेट के बल लिटा दिया जाता है, जैसे कि मालिश करते समय हम बच्चे को पेट के बल लिटा के उसके कमर में मालिश करते हैं, तो उस समय वो हाथों को इस तरह से यूं फैला के स्विमिंग करने की कोशिश करता है, तो ये क्या कहलाएगा आपका स्विमिंग। तो ये सारे जो है हमारे रिफ्लेक्स, ये कुछ जो हमने देख लिए रिफ्लेक्स एक्शन जो कि बच्चे के अंदर देखे जाते हैं, जो शिशु होता है उसमें ही ये होते हैं। और ये जो है इनमें से कई सारे जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि आपका जो है ये वाला बेबेंस्की ये पूछा गया है, यहाँ पे मोरो रिफ्लेक्शन कई बार पूछा गया है। स्विमिंग वगैरह, ये पाल्मर ग्रैप्स ये भी पूछा गया है, क्योंकि इनके नाम डिफरेंट हैं तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, बेबिन वाला ये भी। तो ये सारी चीजें आप जो है नोट डाउन करें ताकि जो है आपके लिए इजी हो जाए। ये सारे इम्पॉर्टेंट है, बेबेंस्की, आपका मोरो रिफ्लेक्शन और पाल्मर रिफ्लेक्शन एक्शन और बेबिन रिफ्लेक्शन एक्शन। अब बात कर लेते हैं शरीर रचना के बारे में। बच्चे की मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये, और एग्जाम में पूछा गया है, तो बीच में हम आपको ये भी बता देते हैं। तो 3 तरह की जो है पर्सनालिटी होती है। शरीर रचना जो है, शरीर रचना के हिसाब से जो भी इंसान है, बच्चा ही नहीं बल्कि इंसान भी जो है उसकी जो है पर्सनालिटी उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो ये पहला है एंडोमार्फिक। एंडोमार्फिक
मेसोमॉर्फिक। और इसके बाद में है आप एक्टोमॉर्फिक। एक्चुअली ये एक्टोमॉर्फिक ऊपर आएगा, यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। और यहाँ पे आएगा एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं वो दुबले पतले होते हैं, दुबले पतले, लंबे, और इनकी मांसपेशियां भी पतली होती हैं, मांसपेशियां पतली। मतलब ऐसा लगता है नहीं इसको देख के कि इनके शरीर के ऊपर स्किन भी है क्या, मतलब आपको अंदाजा नहीं होगा, आपको लगेगा जैसे कि एक जो है हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा हो गया। तो ये इनकी पर्सनैलिटी जो है, इसके अकॉर्डिंग इनकी पर्सनैलिटी जो है, इनका भाव जो रहता है समर्पण भाव रहता है, समर्पण भाव। किसी भी चीज को ये करते हैं तो पूरा अच्छे से समर्पित होकर करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो पूरा समर्पित होकर ये वर्क करते हैं। परंतु ये क्या होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, शक्तिहीन होते हैं। हड्डी बिल्कुल, वो मांसपेशियां होती नहीं है इनके शरीर पर बिल्कुल भी, एकदम दुबले पतले और एकदम अस्थियों का जैसे कि ढांचा होता है उस तरह के ही होते हैं। नेक्स्ट है मेसोमॉर्फिक। ये हष्ट-पुष्ट होते हैं परंतु मोटे नहीं होते, शक्तिशाली होते हैं ये, हष्ट-पुष्ट और शक्ति और लंबे। क्योंकि हष्ट-पुष्ट शक्तिशाली होते हैं तो ये इनका जो नेचर है वो प्रभुत्वशाली होता है। प्रभुत्वशाली हमने कहाँ पढ़ा था, आप याद कीजिए। प्रभुत्वशाली यानी हमने कहाँ पढ़ा था, जो हमने वो पढ़े थे, बच्चों की पेरेंटिंग स्टाइल पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था प्रभुत्वशाली पेरेंटिंग स्टाइल भी होती है। इसमें माता पिता जो है बच्चे को अपने अकॉर्डिंग जो है उसकी पेरेंटिंग करते हैं, उसको हर चीज़ की जो है अनुमति नहीं दी जाती है, हर चीज़ के लिए उसको माता पिता द्वारा बताया जाता है कि ये आपको इस तरह से करना है, मतलब आप ये इस तरह से नहीं करोगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उस पर पूरा का पूरा प्रभुत्व जो है माता पिता का रहता है। तो इसी वजह से उसमें क्या रहती है, डिसीजन मेकिंग की क्षमता खत्म हो जाती है। ये जो मेसोमॉर्फिक लोग होते हैं ये हष्ट-पुष्ट होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और लंबे होते हैं, साथ ही ये प्रभुत्वशाली होते हैं। नेक्स्ट है एंडोमॉर्फिक। ये मोटे शरीर के होते हैं, खाली दिखने में ही मोटे लगते हैं परंतु ये शक्तिहीन होते हैं और ये सरल स्वभाव के होते हैं। तो हमने ये 3 पर्सनैलिटी भी देख ली, कौन कौन सी, एंडो, मेसो और आपकी एक्टो, मेसो और एंडोमॉर्फिक। तो एक्टोमॉर्फिक में तो पतले दुबले लोग होते हैं और समर्पित होते हैं हमेशा, एंड मेसोमॉर्फिक में हष्ट-पुष्ट होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और ये जो है प्रभुत्वशाली भी होते हैं। एंडोमॉर्फिक जो है मोटे थुलथुले शरीर के होते हैं, शक्तिहीन होते हैं और सरल, जो नेचर होता है इनका वो अच्छा होता है, सरल होता है। तो आज हमने कई सारी बातें जो हैं इस क्लास में आज डिस्कस कर ली और कल की क्लास में हम दूसरी चीज़ें जानेंगे फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड। बच्चे की किस समय क्या हाइट रहती है, क्या उसकी ग्रोथ रहती है, कितना कितना उसका वजन होता है, क्या रीज़न होता है उनके वजन कम होने का, ज़्यादा होने का, ये सब चीज़ें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।